तो चलिए बात करते हैं हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुख्य आतिथ्य में रोहतक स्थित दादा लखीमचंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय में सूर्य कवि दादा लखीमचंद की 130वीं जयंती के अवसर पर भव्य साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन और हरियाणा साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी पंचकुला के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के केंद्रीय सभागार में संपन्न हुआ। साथियों, ये केवल एक कवि नहीं बल्कि हरियाणा की आत्मा, हरियाणा की लोक संस्कृति के प्रहरी और जन जन के शिक्षक के रूप में जाना जाता है। साथियों, कहा जाता है कि जिस समाज का साहित्य जीवित रहता है उसकी संस्कृति कभी समाप्त नहीं होती है। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने कहा है कि हम अपनी संस्कृति की जड़ों को जितना मजबूत रखेंगे, कितना बड़ा भी तूफान आ जाए तो हम सुरक्षित रहेंगे। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश भर से आए साहित्यकारों, विद्वानों और कलाकारों को सम्मानित करते हुए कहा कि साहित्य और संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होते हैं। उन्होंने सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दादा लक्ष्मीचंद ने अपनी रचनाओं और लोकनाट्य परंपरा के माध्यम से समाज में जागरूकता, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक चेतना का संचार किया है। मुख्यमंत्री ने साहित्यकारों को हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत का सच्चा संरक्षक बताया। इस अवसर पर प्रदेश भर के 81 साहित्यकारों और विद्वानों को कला, साहित्य, लोक भाषा और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए 40 विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। सम्मानित पुरस्कारों में लाइफ टाइम साहित्य साधना सम्मान, पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार, महाकवि सूरदास पुरस्कार, श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, स्वामी विवेकानंद युवा लेखन सम्मान, हरियाणा संस्कृति गौरव सम्मान और हरियाणा पंजाबी गौरव सम्मान प्रमुख रहे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। सीएम सैनी ने साहित्य, लोक भाषा और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का संकल्प दोहराया और युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने पर विशेष बल दिया। समृद्धि केवल उसके उद्योगों, इमारतों, आर्थिक प्रगति से नहीं मापी जाती हैं। साथियों, वास्तविक समृद्धि उसकी भाषा, उसके साहित्य और कलाकारों और उसकी सांस्कृतिक चेतना से साथियों मापी जाती है। सशक्त समाज साथियों वही होता है जो आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। साथियों, अपनी जड़ों से जोड़ने का सबसे बड़ा कार्य हमारा साहित्य करता है। साथियों, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने हरियाणा में भाषा, साहित्य, लोक कलाओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ साथियों हम काम कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 23वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक संदेश में सीएम सैनी ने लिखा कि खिलाड़ी केवल एक प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों, विश्वास और गर्व को अपने साथ लेकर मैदान में उतर रहे। पूरा देश भारतीय खिलाड़ियों के साहस, अनुशासन और समर्पण पर भरोसा करता है। सीएम सैनी ने कहा कि खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से भारत का मान बढ़ाए, नया इतिहास रचे और प्रदेशवासियों को गौरव के नए क्षण प्रदान करे। तिरंगा सदैव विश्व में शान से लहराता रहे, यही शुभकामनाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी से उनके निवास पर शिष्टाचार भेंट हुई।
इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई तथा समाज हित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श हुआ। सीएम सोरेन ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का ब्यौरा देते हुए लिखा कि वीएल संतोष जी से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। बारिश के मौसम में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से हरियाणा में कैच द रेन अभियान को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अभियान का संदेश है कि वर्षा की हर बूंद को बचाकर भविष्य के लिए जल सुरक्षित किया जाए। अभियान के तहत नागरिकों से अपने घरों, कार्यालयों, विद्यालयों और अन्य भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली अपनाने की अपील की गई है। अभियान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तालाबों और जलाशयों का संरक्षण, कुओं व पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन तथा भूजल स्तर बढ़ाने जैसे उपायों पर विशेष बल दिया गया है। अभियान का उद्देश्य लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जन भागीदारी के माध्यम से जल संसाधनों को सुरक्षित करना। सरकार ने नागरिकों से इस वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन कर जल संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया है।